उसके हाथों का खिलौना हूँ। आवाज ठीक आ रही है आपको मेरी? उसके हाथों का खिलौना हूँ, उसका खेल उसका नाटक हूँ। उसके हाथों का खिलौना हूँ, उसका खेल उसका नाटक हूँ। और आपके बीच आपका अपना मैं दिनेश पाठक। अपूर्वा ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है। क्योंकि मैं कवि हूँ, मेरी बात सरस्वती वंदना से शुरुआत होती है। और एक आह्वान भी रहेगा आपका, निवेदन पुनः करता हूँ कि माँ भगवती का आज शब्द से सहज सरस गुणगान कीजिए। माँ भगवती का आज शब्द से सहज सरस गुणगान कीजिए। जब साहित्य सुमन वर्षे तो काव्यामृत रसपान कीजिए। यदि अच्छे और सच्चे श्रोता धर्म का करना है निर्वाह, तो हर कवि की हर कविता का ताली से सम्मान कीजिए। बढ़ते जाए। निवेदन करता हूँ मैं आपसे कि जिस भाव से राकेश जी ने बुलाया, संस्था सूर्यकांत ने बुलाया, जिस भाव से आप आए और जिस भाव से हम आए, उस भाव की पंक्तियां 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। स्वागत। अच्छा लगे तो तालियों घनघोर देखना चाहता हूं मैं, ताकि हमारे जो मुख्य आकर्षण आज के हैं देवकृष्ण व्यास जी, उन तक बात पहुंचे। वो ऊर्जा इतनी इस हाल में समाहित हो जाए कि उन्हें भी पढ़ने में अच्छा लगे, इस पूरे कार्यक्रम की सफलता की गारंटी हो। निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तुम्हारी देहरी के दीप है दिलवान है। वाह। देश के बहुत बड़े कवि की पंक्तियां मैं उधार ले रहा हूं, लेकिन आपके बीच में इस भाव को पुनर्जीवित कर रहा हूं। आदरणीय बालकवि बैरागी जी कभी कहा करते थे, इस भाव को जीते थे। निवेदन कर रहा हूं कि हम तुम्हारी देहरी के दीप है दिलमान है, घोर तम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान है। उम्र भर जलते रहे मुंह की कभी खाई नहीं, आज तक तो है विजेता, आज तक तो है विजेता, पीठ दिखलाई नहीं। दीनता 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 और दम्भ से नाता कभी पाला नहीं। और इस हाल में विराजित सभी लोगों, आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। बड़े कवि हमारे भाई साहब के सामने छोटे ही हैं। मैं 4 पंक्तियां भाव कहना चाहता हूं कि 4 कदम हम चले 2 कदम तुमको भी चलना होगा। 4 कदम हम चले 2 कदम तुमको भी चलना होगा। भगत सिंह के बेटों को अब फौलादी बनना होगा। भारत माँ के मंदिर में हर पल उजाले की खातिर हमको दीपक तुमको बाती बन बन कर जलना होगा। महफिल है, कविता के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं मैं। क्या है भाई साहब, शायद आपने भी ना सुनी होगी और लगे अच्छा आपको आपका आशीर्वाद मिले कि दिल की क्या होते हैं कवि, कि दिल की दिल्ली के राजा हम, इस पर राज हमारा है। क्या बात है। दिल की दिल्ली के राजा हम, इस पर राज हमारा है। कल था कल हो या ना हो पर निश्चित आज हमारा है। कल था कल हो या ना हो पर निश्चित आज हमारा है। कलम हाथ में थमा भगवती, कलम हाथ में थमा भगवती, दिल में रहती है हरदम, उसका हाथ रखा है सर पर तो हर ताज हमारा है। और तुलसी सूर कबीरा मीरा, क्योंकि कवि है तो हम बात कविता से ही करते हैं, कवि की बात करते हैं। तुलसी सूर कबीरा मीरा गीत प्यार के सब गाएंगे। तुलसी सूर कबीरा मीरा गीत प्यार के सब गाएंगे। इन कलाम को लिखते पढ़ते कवि शायर सब मर जाएंगे। बात काट दो राह रोक दो, 100 दीवार खड़ी कर दो, पर कविता का परचम हर युग में लहराया है, लहराएगा। 4 पंक्तियां सुना देता हूं मैं। क्या होता है कि घोर अंधेरे में उम्मीदीकरण, मुझे लगा तालियों का थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा ऊर्जा दीजिए मुझे। घोर अंधेरे में उम्मीदीकरण नई आशा बोलेगी। वाह। घोर अंधेरे में उम्मीदीकरण नई आशा बोलेगी। घोर अंधेरे में उम्मीदीकरण नई आशा बोलेगी। रत्ती को रत्ती तोला है मासा तो मासा बोलेगी। सच्चे को सच्चा अच्छा है खासे को खासा बोलेगी। और कविता जब भी मुंह खोलेगी जनता की भाषा बोलेगी। बात कराता हूँ, प्रण करते हैं सारे हिंदू सनातन को जीने वाले लोग बैठे हुए हैं। और ये मैं आदमी से कह सकता हूँ, राकेश जी के साथ जो लोग जुड़े हुए निश्चित रूप से सनातन से जुड़े हुए लोग हैं। और सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास साथ ही सोते जागते उठते बैठते इस दिन करते रहते हैं। तब कहना चाहता हूँ, संकल्प देना चाहता हूँ आपके बीच में मेरी तरफ से, छोटे से कवि की तरफ से, कि प्रण करते हैं कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा। प्रण करते हैं कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा। ये धरती वो अंबर क्या है सिंधु सिंधु बोलेगा। और जय भारत जय हिंदू विरोधी हर जुबान कट जाएगी जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदू हिंदू बोलेगा। जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदू हिंदू बोलेगा। तो देखिएगा
कि देशद्रोहियों को, चार चार पंक्तियों से अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर अगर आदेश होगा तो मैं कुछ घनाक्षर चंद, जैसे कि राकेश जी ने परिचय दिया मेरा, घनाक्षर चंद में देश को सुनाऊंगा कि देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा अपना है। बिल्कुल आपके बीच में, जनता के बीच के शब्द उठा करके लिखे आऊँ, तो अपनी गली मोहल्ले में चलते ना, उसमें कुछ अच्छा कह गया हूं मैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जिंदाबाद। कि देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा अपना है। देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा अपना है। ये धरती वो अंबर क्या है, जर्रा जर्रा अपना है। जय भारत, जय हिंद विरोधी हर जुबान कर जाएगी। एक राकेश जी ने जिक्र किया था अभी कन्हैया कुमार का, वो जेएनयू में राकेश जी ने कहा था कि वो अलगाव की बातें करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह। तो उसको जवाब देने के लिए राकेश जी की फौज तैयार हो रही है, पूरे देश में सनातन तैयार हो रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जवाब किन शब्दों में कहना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, देश की जनता को क्या सोचना चाहिए कि अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुमा हम आज करेंगे। जो लोग उसे सह दे रहे हैं, हमारे इंदौर में भी उसकी आम सभा हुई थी, तो माथुर सभागृह में शायद बुलाया था उसे, बड़ा सम्मान किया था उसके विदर्भियों ने, वामपंथियों ने। तब कहना चाहता हूं कि अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुमा हम आज करेंगे, गद्दारों को स्वयं समर्पित भारत माँ का ताज करेंगे, और जिनके दिल में दाऊद हाफिज अफजल से दल्ले जिंदा है, उन लोगों पर को ओवैसी जैसे हिजड़े राज करेंगे। सुनाता हूँ, इसके बाद कुछ छंद अब तक हो जाऊंगा मैं कि आपस में हमारे राम भगवान का मंदिर बना, उस समय बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, राम मंदिर पे गए नहीं। और उससे पहले हमारे योगी बाबा को कहा गया कि ये तो अपराधी हैं, इन पर बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए, सीएम क्यों है। क्या अपराध थे उनके? गौ माता को बचाना क्या अपराध है? धर्मांतरण रोकना क्या अपराध है? माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना, लव जिहाद से उन्हें बचाना क्या अपराध है क्या? अगर ये अपराध नहीं है तो योगी बाबा ने जो किया वो मेरे हिसाब से सही किया। आपके हिसाब से अगर सही है तो आपकी तालियां बताएंगी। देश धर्म के लिए किए इन छुटपुट से अपराधों को गिनवाने वाले भूले क्यों आतंकी उन्मादों को। आज बहुत अफसोस हो रहा भगत सिंह आजादों को, आज बहुत अफसोस हो रहा भगत सिंह आजादों को, अरे क्यों मरकर आजादी दी इन बाबर की औलादों को। वाह 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 वाह। चिंता की नहीं, मैं ऐसी दो चार पंक्तियां कहना चाहता हूं आपसे कि माना तुम कविता की ऐसी कई महफिल सजा सकते हो, माना राकेश जी, माना तुम कविता की ऐसी कई महफिल सजा सकते हो, दिलदार इतने हो कि दिल्ली वालों को भी लजा सकते हो, और अच्छी कविताओं पर तालियां तो बजाते ही हो तुम लोग, जिद पर आ जाओ तो देश के दुश्मनों को भी बजा सकते हो। आपकी सहमति हो सकती हो। एक क्षण बीच में हास्य का सुना दो, अगर आप कहें तो। राकेश जी जानते हैं मैं हास्य जरूर लिखता हूँ, एक क्षण हास्य का सुनाता हूँ, फिर वीरस की बात करूंगा। जग के सताए हुए, घर से भगाए हुए, आप हम छठे छटायों को भी आजमाइए। जग के सताए हुए, घर से भगाए हुए, आप हम छठे छटायों को भी आजमाइए, और आप बीती जग बीती आपको सुनाएंगे हम, दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाइए। जग के सताए हुए, घर से भगाए हुए, आप हम छठे छटायों को भी आजमाइए, और आप बीती जग बीती आपको सुनाएंगे हम, दिल को जचे तो प्यारे हंसिए हंसाई। बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए, बात मेरी मान लीजिए, कविता पे ध्यान दीजिए, घर वाली बाहर वाली दोनों को भुलाइए। मजा ना आए तो कल राकेश जी को ही बजाना, आज तो मजे से जाए तालियां। बहुत सारा सुनाता हूँ, बहुत सारा लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, अब मुझे लग रहा है कि हाथ सुनना चाहते हैं आप, लेकिन भाई साहब क्या देते हैं रास्ता, भाई साहब सुना देंगे। हाँ तो ठीक है, आज सुनाओ भैया, भाई साहब आपका सुनाओ। ठीक है, दुनिया का
सबसे अच्छा व्यंग वो होता है, मेरा सब मानना है, दुनिया का सबसे अच्छा व्यंग होता है जो अपने आप पर किया जाए। स्वागत। दूसरों को खिल्ली उड़ा के तो मजा बोलने से, लेकिन अपने आप पर जो व्यंग किया जाए वो सबसे बड़ा अच्छा व्यंग होता है। स्वागत। मैं सुनाता हूँ कि मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए, मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए, मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ। मुट्ठी भर प्यार लेने का करार, मुट्ठी भर प्यार देने का करार कीजिए, मैं बदले में ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ। और आप भंग की तरंग में भले ही बैठो, मैं तो हाशी व्यंग रंग का कुमार लेके आया हूँ, हाशी व्यंग रंग का कुमार लेके आया हूँ। तो बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया सा, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया सा कविता का चढ़ता बुखार लेके आया हूँ। और राकेश जी, आप जो लिफाफा देंगे मैं उन्हें ले जाके दूंगा जिनसे मेरा बड़ा उधार लेके आया हूँ। कविता का दुर्भाग्य, कवियों का दुर्भाग्य कि अगर लिफाफा नहीं है, लेकिन अब अगर लिफाफा नहीं है तो जिम्मेदारी आपकी डबल हो जाती है। सोचिएगा, एक कवि देवास से चल करके आता है यहाँ तक, एक कवि मरिमटा चौराहे चल करके यहाँ तक आता है, एक कवियत्री रीवा सतना से चल करके आती है और उससे लिफाफा तो मिला ही नहीं, लेकिन आपकी तालियां भी अगर कमजोर मिले तो ये बड़ी दुर्भाग्य वाली। और जोरदार तालियां बजाएं। चलो इसी बात को जो भी सुना रहे हैं आप भी सुना रहे हैं। देखिए हमारी कवियत्री बैठी हुई सामने, देखिए एक सेकंड भाई साहब ने बोला था कि आप कवियों को बताते रहे, कवियों की बात सुनो। ये कवित्री को देखने वाले श्रोता वो होते हैं जो कवियों में कवि सम्मेलन होते हैं। नहीं देखना मतलब उस कविता के भाव को आत्मसात करना, सुनने का तभी मजा आएगा। देखिएगा मतलब देखिएगा, देखिए बाबा हाल है ये रहते अच्छा मुझे मर्जी आजादी दे कि हम अपने आप पर कविता सुना सकते हैं, एक दूसरे को देने का मजा आती है आपको। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत भाई साहब, क्या नाम जी? प्रदीप जी मेहता। प्रदीप जी देखिएगा, आप इनकी तरफ देखिए, आप इधर मत देखिए। एक तो विचित्र काया, एक तो विचित्र काया, एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया, आसाराम बापू जैसा मुखड़े पे हो जो है। एक तो विचित्र काया है रंगीला मन पाया, आसाराम बापू जैसा मुखड़े पे हो जो है। और मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उसके गुलाब का डबल विचित्र काया है रंगीला मन पाया, आसाराम बापू जैसा मुखड़े पे हो जो है। और मन में जो ठान लेते हरियाली छान लेते, और उस पे गुलाब का डबल डोज। देखिए क्या पोज में है, देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में है, देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में है। दुनिया की ये अनोखी इकलौती खोज है, उठा का चाहता हूँ जोड़ा ऊपर। देखिए क्या पोज में है, रात दिन मौज में है, दुनिया की ये अनोखी इकलौती खोज है। और भुक्त भोगी भाभी जी बता रही थी कल मुझे, आदमी नहीं है ये तो धरती का बोझ है। गुलाब की लेते नहीं, वो तो भगवान की लेते हैं। तो मालूम हुई कि अपने आप पर जगह करने के लिए बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती है। कविता ये तो गली में समझो फौज में नहीं है। चलो भाई साहब, हमारे देवता की दया से भी माफी मांगते, एक क्षण इनके ऊपर समर्पित करता हूँ। मेरे ऊपर अंतिम साल मेरे ऊपर रहेगा, मेरे ऊपर रहेगा। देखो कैसे भाई साहब जानते हैं, कविता में अतिशयोक्ति हो जाती है कई बार, यहाँ भी थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूँ। 90 साल का कवि ये मंच पे पसंद गया, 90 साल का कवि ये मंच पे पसंद गया, तगड़ा लिफाफा दीजिए तो घर जाएंगे। घर जाने की बात हो रही है, उतरते नहीं मन से। 90 साल का कवि ये मंच पे पसर गया, तगड़ा लिफाफा दीजिए तो घर जाएंगे। लालू जी ने घास खाया देश खाया, आज हम कवि सम्मेलन में कविता चल जाएंगे। 90 साल का कवि ये मंच पे पसर गया,
तगड़ा लिफाफा दीजिए तो घर जाएंगे। और लालू जी ने घास खाया देश खाया, आज हम कवि सम्मेलन में कविता चल जाएंगे। तो बेसुरे अलाप में जो प्रेम गीत गाएंगे, तो बेसुरे अलाप में जो प्रेम गीत गाएंगे, तो तालियां बजाने वाले श्रोता डर जाएंगे। तो सोचिए हमारे क्रिया कर्म का खर्चा बढ़ेगा, हम तो खड़े खड़े यहीं पे मर जाएंगे। आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से भी श्रोता आए कवि सम्मेलन सुनने के लिए। तो वो दोनों, एक तो हिमाचल प्रदेश वाले और मध्य प्रदेश वाले को हम आगे बुलाते हैं। ये 2 कुर्सी खाली रहती है आपकी, आगे आ जाइए दोनों। चलो अब नंबर किसका है, नाम आप बता देंगे तो मेहरबानी होगी। नाम बताइए ना। भाई साहब का नाम नहीं भूल गया। डॉक्टर सचिन शर्मा जी। सचिन शर्मा जी। मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है। बात मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। एक एक व्यक्ति को कुर्सी से उठे जाना चाहिए, लेकिन जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे निवेदन करता हूँ। मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है। इसीलिए तो शर्मा जी एक बात पूछने की तुमसे तो मेरी इच्छा बार बार होती है। मैंने कहा तुम्हें देख डर लगता है मुझे, तुमसे कभी जो मेरी आंखें चार होती है। इसीलिए तो शर्मा जी एक बात पूछने की तुमसे तो मेरी इच्छा बार बार होती है। गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, तो घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। गलियों बाजारों में तो शेर बने घूमते हो, घर में स्थिति तुम्हारी क्यों बेकार होती है। तो ये बोले मैं तो घर में भी शेर नहीं हूँ, किंतु चंडिका सी बीबी मुझे सवाल होती। अच्छा है, राकेश जी को सुना दिया जाए। सबको ले लो लपेट। हाँ आप कौन रोकेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। आज के कोषाध्यक्ष यही है। राकेश जी की शादी की बात चल रही थी। मैं इनके बहुत पुराना मित्र हूँ, मित्र क्या बड़ा भाई उनका, छोटे भाई उनका, और बहुत पुराने हमारे संबंध हैं। इनकी सारी समस्याएं मेरे सामने आ जाती हैं, मेरी समस्या इनके पास आती है, बातचीत करते हैं। तो निवेदन कर रहा हूँ कि मित्र बोले इन्होंने शादी करने की बात कही कि शादी करवा दो मेरी। मैंने कहा अच्छा है तुम्हारा यार, क्यों शादी कर रहा हूँ। और यहाँ बहुत सारे कुंवारे बैठे हैं, आप भी सुन ले, आप भी सुन ले। एक बात जरूर याद रखना, अखिल ब्रह्मांड का इकलौता मात्र कवि है राकेश दांगी जो शादीशुदा संत है। हाँ बधाई हो आपको। मित्र बोले शादी करवा दो मेरा जीवन भी, मित्र बोले शादी करो। ऐसा नहीं है कि वो मैंने बोला था कि पिछले वाले संदा सदा उछल जाएंगे, ऐसा ये संधि उससे एक कदम आगे का ही है। सावधान रहें, आप सतर्क रहें, यहाँ चलना है आपको। मित्र बोले शादी करवा दो मेरा जीवन भी, रंगीला रसीला ये लजीज बन जाएगा। मित्र बोले शादी करवा दो मेरा जीवन भी, रंगीला रसीला ये लजीज बन जाएगा। मैंने कहा बेटा अभी तो है तू आजाद, फिर तुम सल्ला बीबी का तावीज बन जाएगा। तुम सल्ला बीबी का तावीज बन जाएगा। वाला बेल गदा ब्लडी फूल होते हो, वाला बेल गदा ब्लडी फूल होते होते तू तो प्यारे धतुए का बीज बन जाएगा। और बेबी क्रीम लाल तेल विक्स झंडू बाम लाते, बेबी क्रीम लाल तेल विक्स झंडू बाम लाते लाते दाए पर तू भगीज बन जाएगा। कुछ अच्छे सम्मानित शब्दों में गरिमा के स्वागत। वैसे जो गरिमा तो कहीं भी खत्म नहीं हो रही भाई साहब। अगर आप निवेदन करता हूँ मैं कि स्वागत देखिएगा, अच्छा याद रखना 33% आरक्षण है, पर 3 ही अपने यहाँ पे मंच पे 2 उधर। हाँ देखिएगा, बहुत अच्छे शब्दों से लिखा था स्वागत। और जो लोग कभी कहीं किसी निचली बस्ती में, पिछड़ी बस्ती में रहे हो, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले बीच वातावरण याद हुआ आपको, नल के ऊपर, कुएं के ऊपर, बोरिंग के ऊपर जो भीड़ होती थी और वहां जो झगड़े होते थे, गाली गुप्तार होती थी, उसका एक चित्र, गाली गुप्तार सुनाऊंगा नहीं मैं, लेकिन चित्र आपकी नजरों में
कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कान में ना उसके हो बालियां कमाल की। कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कान में ना उसके हो बालियां कमाल की। घर में न जालियां हो खाने की, न थालियां हो झगड़े में ना हो यदि गालियां कमाल की। कोई बात सुंदरी परी में ना जचेगी यदि, कान में ना उसके हो बालियां कमाल की। घर में न जालियां हो खाने की, न थालियां हो झगड़े में ना हो यदि गालियां कमाल की। तो ससुराल जान का बवाल लगता है वहाँ, ससुराल जान का बवाल लगता है जहाँ, ससुराल जान का बवाल लगता है वहाँ, जहाँ ना हो मत वाली साड़ियाँ कमाल की। कवि और कविता की हार है वहाँ, जहाँ पे होती नहीं श्रोताओं की तालियां कमाल की। शुरुआत आप लोगों को भाई साहब ने बंधन डाल दिया था ना, चलो खूब सुन लीजिएगा उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कवियत्री। राकेश जी जानते हैं अपूर्वा तो घर की बच्ची है, जब भी कार्यक्रम में बुलाते हैं आ जाती है और जो मान सम्मान देते हैं हम स्वीकार कर लेती है। लेकिन आजकल देश में, पूरे देश में ज्यादा जानते हैं, सालों से भुगत रहे हैं इस चीज को कि पूरे देश में हम कभी लोग मित्रता निभाने के लिए नॉमिनल शुल्क पर भी आ जाते हैं, निःशुल्क भी आ जाते हैं। कवियतियां कभी निःशुल्क नहीं आती है, बहुत तगड़ा मोटा लिफाफा मांगती है। तब जो चित्र भाषा मैंने खींचा है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मैंने खुद अपनी समय सीमा निर्धारित कर लिया, आखिरी बच्चे हैं, फिर मैं अपने को सुना के बैठ जाऊंगा। चलिए ठीक है। 3-4 बार जिक्र हो गया। ये कवि त्रिबोली के लिफाफा 1 लाख का दो। देखिए ये तो हमारी बच्ची बहुत सिंपल सोवर आ गई यहाँ पे। कविता बहुत श्रृंगार करती है, बहुत श्रृंगार करती है। क्या कितना श्रृंगार करती है मंच पर आने के लिए, वो दिखती भी वहाँ पे। निवेदन करना चाहता हूँ, कवि त्रिबोली के लिफाफा 1 लाख का दो, कवि त्रिबोली के लिफाफा 1 लाख का दो। मैंने कहा ज्यादा है कहाँ से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सूरी लगाना वरना चिलवाएगा। कभी त्रिबोली के लिफाफा 1 लाख का दो। मैंने कहा ज्यादा है कहाँ से मिल पाएगा, बोली माल खाएंगे तभी तो लिख पाएंगे जी, गाएंगे सूरी लगाना वरना चिलवाएगा। बेचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब, बेचिंग की साड़ी चूड़ी बिंदी पहनेंगे तब, देख लेना एक भी न श्रोता हिल पाएगा। वो 250 ग्राम क्रीम पाउडर आधा किलो क्या